तो बच्चों, आज हम किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर नहीं लेके आए हैं। आज मैंने टॉपिक लाया है, छोटा टॉपिक लाया है, जो हर एक जो भी बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको हेल्पफुल हो। और कोई भी स्टूडेंट चाहे ज्योग्राफी पढ़े या ना पढ़े, इसको अगर देखते हैं तो अपना नॉलेज बिल्डअप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बात से हमारी नॉलेज बिल्डअप होती है। ठीक है। द्वीप किसको कहते हैं, यानी आइसलैंड किसे कहते हैं, आइलैंड। और सेकेंड है पेनिनसुला, किसे कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। और थर्ड है आपका कंटिनेंट, क्या होता है, महाद्वीप। और फोर्थ है आपका सब कंटिनेंट, यानी उपमहाद्वीप क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला है आपका द्वीप। ठीक है, द्वीप ये क्या होता है ना, ये जैसे मान लो कि कोई भी लैंड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको द्वीप बोलते हैं। ठीक है। और ये द्वीप का कुछ छोटा छोटा उदाहरण आपको मिलेगा। कहाँ, आपको यमुना में चले जाओ, जैसा कि मैंने गया था, तो वहाँ आप देखे थे चारों ओर नदी है, उसके बीच में एक टीला सा बना हुआ है। तो ये छोटा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा ही कुछ ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यानी द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप का मतलब होता है आपका, कि आप लिख लोगे, ऐसा जमीन का टुकड़ा, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो। ठीक है, यानी दूसरे प्लेस से ये पानी से ही जुड़ा होगा। जैसे मैंने बताया कि ये मान लो कि एक भूभाग है, ठीक है, चारों ओर से पानी है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं, जैसे कि देखो श्रीलंका के चारों तरफ पानी ही पानी है, वो एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया आपका श्रीलंका। यानी द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो। उसका उदाहरण आपको कहीं कहीं नदियों में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, कहीं कहीं देखते हैं मट्टी का टीला होता है, मछुआरा वहाँ जाके रुक जाते हैं, तो वो एक उदाहरण है। ठीक है, वो भी द्वीप ही है लेकिन छोटा है, द्वीप का छोटा सा आपका उदाहरण है। तो ऐसा ही बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा आपका भूभाग होता है, वो वहाँ पे देश बसते, मतलब देश होता है, एक देश बस जाता है, मतलब इतना बड़ा होता है, तो उसके चारों ओर पानी ही पानी होता है, इसीलिए उसे द्वीप बोलते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश आपका कौन सा है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, बड़ा द्वीपीय देश, द्वीपीय में हर शिकार होना चाहिए। ठीक है, विश्व में यह है ग्रीनलैंड। क्या है, ग्रीनलैंड। बस इतना ही जानना है। ग्रीनलैंड की राजधानी आप जान लो, उसको नुक या नुनुक ललित बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। द्वीप प्रायद्वीप पर समझाते हैं, ये शॉर्ट बता रहा हूँ, इसके ऊपर और भी बहुत कुछ कि ग्रीनलैंड पे किसका डेनमार्क का शासन, मतलब यहाँ पे डेनमार्क अपना कब्जा कर रखा है ग्रीनलैंड पे, तो बहुत कुछ है इसके जानने के लिए, लेकिन ज़्यादा मत जानो। ठीक है, छोटा छोटा सा टॉपिक शॉर्ट में निकालते हैं। प्रायद्वीप, क्योंकि 10-12 तक इतना काफ़ी है। प्रायद्वीप क्या होता है ये जानेंगे। देखो, हमारा इंडिया है, निचला भाग देखो, ये है ऐसे। ठीक है, यहाँ इधर है अरब सागर, ठीक, इधर है आपका हिंद महासागर, या इधर अरबियन सी हो गया, इधर इंडियन वो क्या हो गया, हिंद महासागर, और इधर बे ऑफ बंगाल, जिसको क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखो, ये जो पार्ट है इंडिया का, ये जो पार्ट है वो 3 साइड से पानी से ढका हुआ है, इसको द्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, तो जमीन का वह टुकड़ा, अब इसका डेफिनेशन होगा, जमीन का वह टुकड़ा, जमीन का वह टुकड़ा जो 3 ओर से घिरा हो, 3 ओर से क्या, 3 ओर से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है,
चारों ओर से घिरा हुआ है जमीन का वह टुकड़ा तो द्वीप, तीन ओर से घिरा हुआ है प्रायद्वीप, ठीक है, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक, सबसे अगर इंडिया में पूछा सबसे लंबी नदी, तो वो तो आपको पता है सबसे लंबी नदी क्या है, ये अलग से बता रहा हूँ। सबसे लंबी नदी है आपका, सबको पता होगा, सभी स्टूडेंट को, गंगा, ठीक है। अब इसी में पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब इसमें इसकी बात कर रहा है बस इतना की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, ये हो जाएगा आपको गोदावरी। क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे। देखो गंगा निकलते उत्तराखंड से, यूपी होते, बिहार होते, वेस्ट बंगाल होते, वो बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये नीचे की ओर, दक्षिण की ओर नहीं आती है। ये गोदावरी जो है ये सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय, ये जो प्रायद्वीपीय एरिया है इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा कि सबसे लंबी नदी होगा आपको गोदावरी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप दो और बच गया आपका, महाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है। देखो थर्ड महाद्वीप, इसको बोलते हैं कंटिनेंट, ठीक है, कंटिनेंट बोलते हैं। महाद्वीप क्या होता है, देखो ए लार्ज ऑफ लैंड मास, मतलब भूमि का एक समूह, यानी देशों का समूह आप बोल सकते हो इसको, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देशों का समूह, इसको ही महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। और लार्ज ग्रैंड मास, ठीक, यानी देशों का समूह आप बोल सकते हो। तो पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री आते हैं, ठीक है, समझ रहे होगे आप। अब देखो हमारा 7 कंटिनेंट है जिसको महाद्वीप बोलते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था, अब ऑस्ट्रेलिया हम लोग नहीं बोलेंगे, ये नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, अब आप बोलेंगे ओशेनिया, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया जब होता था तो बहुत जो भी कंट्री ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आती थी उनको डर लगता था कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो कुछ हमारे साथ बुरा बर्ताव ना, क्योंकि वो कहेगा हमारे नाम पे है ये वो दिस दैट, तो उसका नाम रख दिया ओशेनिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ओशेनिया। आप सिर्फ डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ओशेनिया, ओशिनिया है, ओशेनिया है, देख लेना क्या है, थोड़ा हो सकता है मिस्टेक, भूल गया। इसमें 14 देश आते हैं, 14 कंट्री आती है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। 7 कंटिनेंट है जिसमें सबसे बड़ी कंटिनेंट एशिया और सबसे छोटी कंटिनेंट ओशेनिया। कंटिनेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी लार्ज लैंड मास जिसको बोलते हैं। बहुत सारा कंट्री मिलेगी तो सब मिला के लैंड मास बहुत बड़ा बनेगा ही, तो समझ गए होंगे आई होप। अब देखो उपमहाद्वीप समझने में कुछ नहीं है, ठीक है। उपमहाद्वीप जिसको सब कंटिनेंट बोलते हैं, उपमहाद्वीप का ही कुछ एक भाग है जिसको उपमहाद्वीप, जैसे राष्ट्रपति का ही एक भाग होता है उपराष्ट्रपति। देखो कैसे क्या होता है, अगर मान लो कोई भी कंटिनेंट है, ठीक है, इसके बीच में एक आ जाता है आपको पहाड़, नदियां, तो ये बदल जाती रहती है महाद्वीप एक ही, लेकिन ये जब किसी भी भौतिक संरचना के कारण ये जब आपस में बंट जाती है तो ये हो जाती है उपमहाद्वीप। आई होप आप समझ रहे होगे, यानी कि जमीन का वह टुकड़ा याद को वह हिस्सा जो किसी भौतिक संरचना के कारण महाद्वीप से अलग होता है। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, भारत उपमहाद्वीप, देखो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या हुआ है ना कि ये उत्तर में आपको हिमालय आ जाती है, ठीक। इससे क्या होता है ना, एशिया की कुछ कंट्री इधर हो जाती है, एशिया की कंट्री कुछ इधर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है इधर भारत उपमहाद्वीप, ठीक है। भारत उपमहाद्वीप यानी इसके जो साइड से जो लगा होगा कंट्री वो हो जाएगा भारत उपमहाद्वीप के देश।
तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि जमीन का वह हिस्सा जो किसी भौतिक संरचना होने के कारण, या नदी आ जाती हो, पहाड़ बन जाते हो, खाड़ी हो जाती है, कुछ भी हो इज दैट, तो वो उपमहाद्वीप से महाद्वीप से अलग हो जाती है, कंटिनेंट से रहती है महाद्वीप का ही हिस्सा, लेकिन वो एक कंटिनेंट का मतलब छोटा पार्ट हो जाता है जिसे उपमहाद्वीप कहते हैं। आई होप आपको सही तरीका से मैंने समझा दिया। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करें। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये बता दूं, कोई बच्चा मुझे अपने हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछी थी, बच्चा बेगूसराय से बिलोंग करती है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछा मेरे से, ताकि मैं इस वीडियो पे आ सका। उन बच्चे को ऑलरेडी पता था, पहले से बताया, मैंने बोला कि बच्चों बना दो इस पे वीडियो, बोले नहीं, क्योंकि उनको पता था। बट मैंने सोचा कि और लोगों के लिए अगर अच्छी हो, अगर लग रही है टॉपिक सही, तो मैं सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना दूं, कि इन बच्चों को तो पता है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आप लोग हमसे पढ़ाने से पहले ही आप लोग पढ़ लेते हो तो बहुत खुशी की बात है, ताकि मैं कुछ गलत करूँ तो आप बताओ, ठीक है? क्योंकि जानने और पढ़ने की कोई भी एज नहीं होती है, तो मैं गलत करूं आप भी बताओ, ठीक है? और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने ओर से बेस्ट आपको दूं। तो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? मैं 9th, 10th और 12th वाले बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ओके, फिर से मिलते हैं आपको अगला एपिसोड में।